नमस्कार, सेवन प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। सबसे पहले आप सभी जम्मू वासियों को हमारे चैनल की टीम की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम बड़ी सुर्खियों पर। आज से हुआ नवरात्रि का आगाज, जयकारों से गूंजा मां वैष्णो देवी का भवन। माता का दरबार विदेशी फूलों से महका हुआ है। देश भर के भक्त आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासन से प्रभावी कार्य योजना हासिल कर जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास का लक्ष्य हासिल करने के दिए दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के 31 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 28,000 हुए टेस्ट। और कश्मीरी पंडितों ने नवग्रह पर थाल के दर्शन कर मां शारदा से मांगी सुख समृद्धि। अब समाचार विस्तार से। चैत्र नवरात्र यानी कि आज पहला नवरात्रा शुरू हो गया है और माता वैष्णो देवी दरबार यहां से सज गया है और पूरे भवन परिसर इस समय विदेशी फूलों से महक रहे हैं। रात के समय की बात करें तो बिजली की रंग बिरंगी झालरें अलग ही छटा बिखेर रही हैं। पहले नवरात्र पर दरबार में शीश नवाने के लिए कल शाम 7 बजे से ही 20,000 श्रद्धालु दर्शन ड्यूटी पार कर चुके थे। वहीं अगर बात करें आज की तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से भवन के प्रांगण में आज से शुरू हुआ भव्य चंडी महायज्ञ। और मैं आपको बता दूं कि इस भव्य चंडी महायज्ञ में पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री की अगुवाई में 51 पंडित नवरात्र के दौरान हवन पूजन करेंगे। कटरा शहर वैष्णो देवी भवन व मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के अलावा राज्य पुलिस की कंपनियों को भी तैनात किया गया है। सादे कपड़ों में भी पुलिस के जवान स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हाँ जी मैम, कहाँ से आए हैं आप? जी हम चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ से पहली बार आए हैं, आगे भी आए हैं? हाँ, कैसा लग रहा है इस बार? बहुत मजा आ रहा है जी। जय माता की। कोविड के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस बार? नहीं, बहुत मजा आ रहा है जी। अच्छा लग रहा है? जय माता की। हाँ, मैं पुणे से आया हूँ और यहाँ आज माता जी के दर्शन करने आया हूँ। तो काफ़ी सालों से तमन्ना थी वैष्णो देवी आने की, तो आज ये पूरी होने वाली है, इसी के लिए यहाँ आया हूँ। पहली बार आ रहे हैं, आगे भी आए हैं आप? पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार दर्शन के लिए आ रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे माहौल देख के? बहुत बढ़िया। जय सच्चे दरबार की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासन को जम्मू कश्मीर में प्रभावी कार्य योजना से तेज विकास का लक्ष्य हासिल करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को बीम्स पोर्टल पर अपने मंजूर वर्क प्लान यानी कि 10 अप्रैल तक अपलोड करने के साथ मई माह में टेंडर जारी करने की प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य दिया है। इस दौरान उन्होंने जोर दिया कि सभी विभाग बेहतर समन्वय बनाकर सुनिश्चित करें कि हर नागरिक को तेजी से इस विकास का फायदा मिले। उपराज्यपाल ने प्रशासनिक सचिवों व जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि बेहतर समन्वय बनाने के साथ लोगों की राय लेकर यूटी व जिला प्लान में सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य हासिल करें। और बजट में वृद्धि का हवाला देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि इससे हर व्यक्ति तथा विकास का लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वर्क प्लान बनाते समय लक्ष्य, आउटले, दिशा निर्देशों, समय अवधि, खर्च संबंधी नियमों का खास कर ध्यान रखा जाए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 31 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कश्मीर संभाग में 30 व जम्मू संभाग में एक नया मामला सामने आया है। ऐसे में प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या हल्की बढ़ोतरी के साथ 159 पहुंच गई है। श्रीनगर में सबसे ज्यादा 18, बारामूला में 1, बड़गाम में 1, पुलवामा में 4, कुपवाड़ा में 2, अनंतनाग में 3 और शोपियां में 1 नया मामला सामने आया है। वहीं जम्मू संभाग में केवल जम्मू जिले में 1 नए मामले की पुष्टि हुई है। संभाग के अन्य 9 जिलों से कोई भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 13 और मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों में 4 मरीज जम्मू संभाग के और 9 मरीज कश्मीर संभाग से हैं।
नवरेह पर कश्मीरी पंडितों ने थाल के दर्शन कर आज सुख समृद्धि की कामना की। मां शारदा से पूजा कर कहा कि कुछ ऐसा ही हो जाए कि अगला नवरेह हर कश्मीरी पंडित जो है घाटी में अपने घरों में मनाए। नवरेह का मतलब मैं आपको बता दूं नया साल, जिसे कश्मीरी पंडित बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। वहीं दूसरी ओर नवरेह यानी नए साल का पहला दिन भी कहा जाता है और ये सबके लिए यानी कि हम सबके लिए बहुत ही खास होता है। हर कश्मीरी पंडित इस दिन को खुशहाली के साथ प्रार्थना करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आज की और इस 2022 में नवरेह की, तो आज कश्मीरी पंडितों के वापसी के लिए कश्मीर में नवरेह मिलन का खास आयोजन किया गया, जिससे कश्मीरी पंडित काफी इसमें खुश नजर आए। आप देख ही सकते हैं। ये जो इवेंट है ये हमने इसलिए रखा है ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है जो बिल्कुल कुछ जानती नहीं है इस बारे में कि कश्मीरी पंडित क्या हैं, उनका कल्चर क्या है, कैसे रहते थे, वो सब, ताकि बच्चे जो है वो समझ सके, जान सके हमारा कल्चर। और ये जो नवरे मिलन है ये हमने इसीलिए रखा है कि सब कुछ मतलब हर कोई हर खुशी में हर चीज़ देखे समझे कि क्या है ये चीज़ जो कश्मीरी पंडितों के साथ मतलब कल्चर जो इनका है वो क्या है। तो मावी जी, आप इससे पहले कब आए हैं और पहले क्या माहौल देखा और आज क्या माहौल देख रही हैं? जब मैं आई थी तब मैं 12th में थी, मैं काफ़ी छोटी थी उस टाइम भी बहुत अच्छा माहौल था, घूमते थे फिरते थे। अभी भी वैसा ही सेम मुझे लगा, कुछ डिफरेंस मुझे लगी नहीं। अपने बुजुर्गों से क्या सुना था कश्मीर के बारे में आपने और क्या देखा? बुजुर्गों से तो बहुत कुछ सुना था कि वहाँ की वादियों के बारे में, वहाँ का जो जन्नत है, जो कश्मीर को जन्नत बोलते हैं, कैसे हम रहते थे आपस में, कैसे मिलनसार नेचर था हमारा, एक दूसरे के साथ कैसे रहते थे, वो सब सुना है। आज क्या देख रहे हैं? आज भी वैसा ही है। थैंक यू। मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि आज का जो इवेंट है ये 32 साल बाद ऐसा इनिशिएटिव उम्मीद की तरफ से हुआ है, जिसमें हम लोग हमारे ट्रेडिशन को यहाँ दर्शाते हैं कि कैसे हम लोग ये कर रहे हैं। इस इवेंट में सबसे बड़ी बात है कि यूथ कनेक्ट हो रहा है। जो अभी देख सकते हैं बच्चे पेंटिंग कंपटीशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ साथ में हमारे ट्रेडिशन जो है, एग्जिबिशन है, वो सब चीज़ें यहाँ दर्शा रहे हैं और एक पॉजिटिव मैसेज आएगा जिससे हम लोग इस इवेंट को सक्सेसफुल मानेंगे जब एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो जाएगा यहाँ। आज से शुरू हुए चैत्र नवरात्र को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। जम्मू शहर के प्रसिद्ध बावे वाली माता मंदिर के साथ साथ शहर के अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें दर्शनों के लिए देखने को मिली। इसके अलावा शहर के बाहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर भी पहले नवरात्रि को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं ने माथा टेका और सुख समृद्धि की कामना की। बावे वाली माता के मंदिर में पहले नवरात्रि पर माथा टेकने पहुंचे जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने सभी देशवासियों को पवित्र नवरात्रों की शुभकामनाएं दी और प्रार्थना की कि माता रानी सब पर कृपा बनाए रखे। भाई साहब जी को बता रहे चलो अपनी अपनी जेब कड़ी का क्या रखना। जय माता दी चलिए आगे डबल लाइन करो पीछे से। जय माता दी चलिए। ओ मेरा वाली माँ झोली वर्दी मैं आप बुलंदी ओए कच्च के बोलो प्यार से बोलो माँ आप बुलंदी माँ मेरा करदी माँ झोली वर्दी मुल्ल नहीं लगता। जय माता दी। माँ शेरा वाली की सारा चुप। दरबार की माँ शेरा वाली की। चैत्र नवरात्रों के इस अवसर पर मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। हिंदू नव वर्ष और इस दिन सभी जो माता बावे वाली के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। ये एक आशा है, एक विश्वास है इस माँ पर कि जब भी कोई संकट हमारे जम्मू कश्मीर पर कहीं भी पड़ता है तो माँ उससे हमारी रक्षा करती है।
इस प्रकार से यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति का प्रसार भी होता है। आज यहाँ पर लाखों की तादाद में भक्तजन जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, वो एक जो श्रद्धा के साथ जो मांगते हैं, उनकी जो हर इच्छा है वो पूर्ति होती है। हम सब मिलकर के माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे राष्ट्र में, हमारे विश्व में जैसे एक संकट आया था कोरोना महामारी के माध्यम से, आज हम उससे निकल करके आए हैं। माता हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक अच्छा समय चल रहा है भारत के लिए, भारत फिर से विश्व गुरु बने और ऊंचाइयों तक पहुंचे और हर परिवार में सुख हो, इस प्रकार की मैं कहना। जय माता दी। मेरा नाम मोनिशा मेहरा है। मैं आज यहाँ पे माता के पहले नवरात्र दिन यहाँ पे माथा टेकने आई हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पहले कोविड-19 की जो भी सिचुएशन रही है, जिसमें कि हम सब इतने यहाँ पे श्रद्धालु जो नहीं आ पाए हैं, तो अभी थोड़ा सा कोविड जो थोड़ा सा कम हुआ है, फिर भी यहाँ पे पूरे प्रोटोकॉल से पूरी जितनी भी मास्क है, हैंड सैनिटाइजर सब कुछ करके यहाँ पे श्रद्धालुओं को पूरी एंट्री दी जा रही है। तो जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए, वो यहाँ पे आके माता के दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। और मेरी यही कामना है कि इस जो नव वर्ष में जो ये नवरात्रे हैं, सबके लिए सुखी रहें, सबके लिए मनोकामना पूर्ण हो। जो भी अभी तक जो भी कोविड-19 जो भी वॉर हो, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी वॉर हो रही हैं, वो एक नॉर्मल तक एंड हो जाए और जो आने वाले दिन हैं वो सबके लिए अच्छे से बीतें और ये कोविड-19 कम हो जाए, जिससे कि हम सब जो अपने स्कूल के बच्चे एजुकेशन से प्रॉपर चले। जय माता दी। आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो लगातार 9 दिन तक जो है इसी तरह जो है माता रानी की प्रार्थना करेंगे सभी लोग। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से माँ बावे वाली के दरबार में सुबह से ही बहुत रश है और बड़े अच्छे दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं। मैं सबसे यही कहूँगी कि सब लोग यहाँ पे आएँ, माँ के दर्शन करें और अपने मन की हर एक मनोकामना जो है वो यहाँ पे माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। सबके घरों में सुख शांति समृद्धि आती है। और माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि माँ हमारे इस प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो है जिस तरह का आज माहौल है, सबके यहाँ सुख शांति दे, सभी कुछ ठीक करे, जल्दी से जल्दी सब कुछ सामान्य हो जाए। मैं यही कहूँगी कि पहले तो हैप्पी नवरात्र टू एवरीवन। और बहुत अच्छा लग रहा है कोविड के बाद आकर, और सारे प्रिकॉशंस फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर, और अभी तो कोई डर भी नहीं है। यही मनोकामना है कि कोविड भी खत्म हो जाए और सब अच्छे से रहें। मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ, पहला नंबर तो मैं सब भारतवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ नवरात्रे की। पहले तो 2 साल का ये कोरोना वगैरह चलता रहा तो लोग सभी परेशान थे, तो आ नहीं सके, तो इसलिए इस बार सुना है कि हाँ भाई शुभ नवरात्रे हैं, तो सबके मन में जो यात्रु श्रद्धालु जी आते हैं उनके मन में ये खुशी होती है कि हम माता के चरणों में जाएं और माता की सेवा करें, उसके नाम पे जोत जगाएं, अपनी मन की जो इच्छा है वो पूरी करें। देखो ये तो जो माता जग जननी है, ये सबकी रखवाली है और सबकी पालनहार है ये, तो इसलिए हर बंदे के दिल में यही होते हैं कि हम घर में जो नवरात्रे शुभ आते हैं तो माँ की ना की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह ने पहले नवरात्र पर विशेष पूजा अर्चना करने के साथ साथ सभी देशवासियों को नवरात्रों की मुबारकबाद दी और कहा कि सभी श्रद्धालुओं पर माता रानी का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। मैं बाबा चंचल सिंह पलोहल ब्लॉक का रहने वाला हूं। मैं आज माता नौ दुर्गे के जो नराते हैं, इनकी सब पूरे जम्मू कश्मीर की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, पूरे भारत को बधाई देना चाहता हूं। मैं माता रानी के आगे यही प्रार्थना करता हूं, जम्मू कश्मीर और पूरे भारत पर सुख और शांति रहे। और लोगों के आगे मैं ये अपील करता हूं, 9 नराते जो माता रानी के हैं, माता रानी के नरातों में हमें पूजा पाठ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, कंजक पूजना करना चाहिए, पुण्य दान कर्म जप तप हमें करना चाहिए। हमें माता नौ दुर्गे के जो नरवाते हैं इनको ऐसे तरीके से बनाना चाहिए जो पूरे भारत में माता रानी के चरणों का आशीर्वाद जो है पूरे भारत पर रहे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पूरी जनता के आगे मैं ये प्रार्थना करता हूँ, भाई सब लोग माता रानी की पूजा करें। ये साढ़े सनातन धर्म के नराते हैं। एक हिंदू साड़ी आस्था जो है वो इन नरातों के साथ जुड़ी हुई है।
नवरात्रों के उपलक्ष्य में नौशहरा के मंदिर में भी रौनक देखने को मिली। सुबह से ही भक्तों का मंदिर में तांता लगा रहा। उसी उपलक्ष्य में ठाकुर द्वारा नौशहरा खुशवाला से श्री श्री 108 संतोष दास मुनि जी महाराज की अध्यक्षता में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। वहीं ठाकुर द्वारा नौशहरा खूवाला में साप्ताहिक रामकथा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मोनी जी महाराज ने सब लोगों से निवेदन किया कि वे सब लोग कथा में बढ़ चढ़ कर आए और पुण्य के भागीदार बने। इसकी तरह इस चैत्र नवरात्रि में जो है राम कथा का आयोजन किया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में ये इस बार भी राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इलाहाबाद से मुरारी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो राम कथा करेंगे। उसी के उपलक्ष्य में पहले ये कलश यात्रा निकाली जाती है और कलश यात्रा की समाप्ति जो है वो झूला ब्रिज से होकर के यहाँ ठाकुर द्वारा के अंदर आकर समाप्त होगी और इसके बाद सुबह रोज प्रातः हवन किया जाएगा भगवान का और उसके बाद 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक भगवान की कथा की जाएगी और दिन को भंडारा जो है वो लगभग पूरा दिन जितने 8-10 दिन नवरात्रि के जो चलते हैं ये कथा है। ठाकुर जम्मू कश्मीर नौशहरा ठाकुर द्वारा में हम सब बोल रहे हैं, जो हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। आज हमारी कलश यात्रा निकलेगी और कलश यात्रा जा रहे हैं। कलश यात्रा का महत्व है क्या है? कलश यात्रा का मतलब ये है कि हम जब नदी से जल लेने के लिए आते हैं तो नदी भगवान जल में रहते हैं और जल रूपी भगवान को आह्वान करके वेद मंत्रों द्वारा हम भगवान को लाते हैं। फिर उसके बाद 9 दिन के लिए वहाँ स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद कलश यात्रा का महत्व ये है कि भगवान जल में रहते हैं, भगवान को आह्वान वेद मंत्रों के द्वारा आह्वान करके लाते हैं, फिर वहाँ स्थापना करते हैं, बाद में विसर्जन करते हैं। आज हमारी अभी कलश यात्रा में जा रहे हैं और ठीक 2 बजे से लेकर 6 बजे तक राम कथा होगी। राम कथा में मतलब क्या है कि भगवान की कथा सुनने से हमारे अंधकार दूर हो जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर हुए हमले को लेकर जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में भाजपा के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि इस हमले में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जहाँ के सीएम केजरीवाल साहब हैं उनके कैमरे तोड़े गए, बैरियर तोड़े गए और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के गुंडों को साथ होकर लाया। कैमरे तोड़ने वाली कौन सी बात थी? जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया है, आपको किस तरह लगता है कि बीजेपी? मैडम, बीजेपी के एमपी तेजस्वी सूर्या उन्होंने उस प्रोटेस्ट को लीड किया है। तेजिंदर बग्गा जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है दिल्ली का, उसने उस प्रोटेस्ट को लीड किया है और उन गुंडों को दिल्ली पुलिस ने अपने साथ लेके सीएम हाउस के गेट तक लेके गई है। उन लोगों ने वहां पर बूम बैरियर तोड़ा है। बूम बैरियर समझते हैं? अगर कोई जाएगा तो उल्टा होकर गिर जाएगा। उन लोगों ने बूम बैरियर तोड़ा है। उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़े हैं। एक प्रोटेस्ट जिसको हिंदुस्तान का एमपी तेजस्वी सूर्या लीड कर रहा है, तो ये बीजेपी के गुंडे नहीं थे तो फिर किसके थे? और बड़ी बात यह है, दिल्ली में सीएम हाउस पे अटैक हुआ है। सोचिए हिंदुस्तान की पोजीशन वर्ल्ड लेवल पे क्या पहुंची। जितने भी राजदूत हैं, जितने भी एम्बेसडर हैं, जितनी भी एम्बेसियां हैं, सारी की सारी दिल्ली में हैं। बीजेपी दिल्ली के सीएम पे अटैक नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान ये अटैक बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो आप मैसेज दे रहे हो वर्ल्ड वाइड कि आपके राजदूत, आपकी एम्बेसीज दिल्ली में सुरक्षित नहीं है क्योंकि बीजेपी ने गुंडे पाल रखे हैं। पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार जो दिल्ली के
अपने भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने केजरीवाल सीएम हाउस के अंदर एक हंगामा किया, गुंडागर्दी की, उनको मारने का प्रयास किया गया। ये जम्मू कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान के युवा आज जाग उठे हैं कि अगर हम आने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो वो केजरीवाल साहब है। उसके लिए आम आदमी, हर व्यक्ति हर कोशिश करेगा कि किस प्रकार इन लोगों को, क्योंकि इनको ये घबराहट आ चुकी है कि जिस प्रकार दिल्ली में पहले 70 सीटों में से 67 सीटें ली और उसी प्रकार पंजाब के अंदर इन्होंने 117 सीटों में से 92 सीटें लेकर एक बहुमत हासिल किया। ये घबरा चुकी है। बीजेपी अब सड़कों पे उतरने वाली है, इसलिए उतरेगी कि इनके पास अब कोई चारा नहीं रहा। अब ये टोटल मैं ये कह रहा हूँ कि 90 से 90 सीटों में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता तथा चेयरमैन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी जम्मू नगर निगम राजकुमार तरखा ने संयुक्त रूप के साथ वार्ड नंबर 50 में ट्यूबवेल लगवाने के कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर भाजपा के जिला प्रधान विनय गुप्ता सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि ट्यूबवेल का निर्माण कार्य पूरा होने से शहर के लोगों को पीने के लिए साफ जल उपलब्ध होगा। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलवाया कि आने वाले दिनों में उनकी बेहतरी के लिए और भी कई कदम उठाए जाएंगे। वहीं मौके पर पार्षद नीना गुप्ता सहित अन्य लोग भी विशेषकर उपस्थित थे। आज यहाँ पर ट्यूबवेल निकालने का काम शुरू हुआ है। हमारा जल शक्ति जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से यहाँ के हमारे स्थानीय कारपोरेटर श्रीमान राजकुमार जी, श्रीमती नीना जी, जिनके द्वारा बहुत ही एक प्रयास के साथ यहाँ को लोगों को सुविधाएं पहुँचाने के लिए अच्छा काम किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष जी विनय जी की अध्यक्षता में ये सारा काम नरेंद्र जी है और डिपार्टमेंट के हमारे त्रिखा साहब, कोहली साहब। तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। विनोद जी स्थानीय लोगों को, जिनकी एक बड़ी देर से एक डिमांड भी थी, उसको पूरा किया जा रहा है। प्रवीण जी हमारे पूर्व कारपोरेटर हैं और इन्होंने जो मंदिर के चेयरमैन भी हैं, इन्होंने भी यहाँ पर जगह दी है। सभी लोगों के सहयोग के साथ इस काम का जो स्टार्टिंग हुई है, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ स्थानीय निवासियों को, हमारे कारपोरेटर्स को भी इनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। और इससे जल की आने वाले समय में अच्छी तरह से पूर्ति होगी। 1,25,00,000 की लागत से यहाँ पर इस काम को किया जा रहा है। राइजिंग मैन का काम है, बिल्डिंग का काम है। तो मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने में ये निर्माण किया जा रहा है। आज ये जो ट्यूबवेल शुरू किया गया, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए मुझे पता है तो 10-12 चक्कर हमने लगाए, लेकिन जल शक्ति विभाग के जो ऑफिसर हैं उनका भरपूर सहयोग मुझे रहा। खासकर त्रिखा जी जो AW है जहाँ पर, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की है। ये 10 करोड़ 48 लाख रुपए का जो अप्रूवल हमें मिली थी, उसमें 3 ट्यूबवेल और बाकी वाले जितना भी सिस्टम है इसमें पाइपलाइन का, वो सारे का सारा बिल्डिंग का भी इंक्लूड है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कविंद्र जी को, जिन्होंने आज रात्रि वाले दिन अपना कीमती समय छोड़कर जहाँ पर इस ट्यूबवेल का इनॉग्रेशन किया और पूरा सहयोग। मुझे याद है एक दिन मैं इनके घर गया 3 बजे दोपहर को, ये सोए हुए थे। मैंने बोला एक टेलीफोन करना है। आज वो मनीष भट्ट जी हैं, वो हमें गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ पर फ़ोन किया उसको, उन्होंने उठा भी लिया और वो घबराए हुए थे। उन्होंने बोला आप जाओ देखो क्या करता है। फिर मैं गया, मुझे पता है कि 4 घंटे बैठने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल थी वो उसने दी। मैंने बोला अगर आज आप नहीं करोगे, आप भी नहीं कर जाओगे तो मैं भी नहीं कर जाऊँगा। आखिरकार उसको मानना पड़ा और 10 करोड़ 48 लाख रुपए की एक अप्रूवल, ये रिकॉर्ड है हमारा जम्मू में। कोई और अप्रूवल नहीं 10 करोड़ के ऊपर की है। जिंदाबाद। 10 करोड़ 48 लाख रुपए की अप्रूवल एक ही दिन में हमें कराकर लाई। उसमें पूरा सहयोग हमारे कविंद्र गुप्ता जी का था। ऐसे ही हम और भी काम आगे हमारे चल रहे हैं, प्रोजेक्ट वो पाइपलाइन में है। जैसे जैसे वो आते जाएंगे हमारे लोगों का काम होता जाएगा। शहर के मिश्रीवाला क्षेत्र के पंडोरिया गांव के लोगों ने सरकार से मांग की कि उनके क्षेत्रों में नहरों की सफाई का कार्य जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से ज्यादा समय हो चुके हैं जब नहरों को जो है साफ नहीं किया गया और पानी गंदा हो गया है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद अब तक सफाई कार्य शुरू नहीं हुआ और आने वाले दिनों में किसानों को नहर के पानी की जरूरत भी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सफाई होनी चाहिए। अगर सफाई ना होने के कारण नहरों में गंदगी का ये आलम पड़ा हुआ है। मैं पंडोरिया से बिलॉन्ग करता हूँ।
और मैं आपके माध्यम से आज आपके सामने इसलिए आना पड़ा कि सबको पता है कि हम ज़िम्मेदार लोग हैं, किसान लोग हैं। किसानों की जब दिक्कत होती है तो फिर आप ही हो जो हमारी आवाज़ को कहीं ना कहीं पहुंचा सकते हो। आज का जो मुद्दा है, नहर को बंद हुए तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। आप देख सकते हो कि अभी तक जो हमारी कूलें हैं, जो हमारे सूए हैं, जैसे हमारा 3B है, 3C है, 3F है, कोई भी है हमारे एरिए में, आज तक किसी को टच नहीं किया, कोई सफाई नहीं की। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ डिपार्टमेंट को कि क्या हम ज़िम्मेदार कहाँ जाएंगे। वैसे भी एक तो पानी बंद है क्योंकि ऊपर से बारिश नहीं, लोगों का फसल सूख रहा है। दूसरा, जब नहर आएगी तो कूलें अभी तक तैयार नहीं हुई, कूलें अभी तक सफाई नहीं हुई। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ज़िम्मेदारों को का ख्याल रखो कि माननीय मोदी जी ने ज़िम्मेदारों को अच्छा जो फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट हैं वो हमारे से ऐसी जिद कर रहे हैं कि आज तक किसी को सूए को टच नहीं किया। तो मुझे चाहिए, अपने किसान खेती में पानी चाहिए। आज मेरी फसल सूख रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? हमें बताया जाए, जहाँ हमें इसका मुआवजा दे दें, जहाँ हमें पैसे दे दें, हम खुद सफाई करवा देंगे किसी से। अगर इनके पास टाइम नहीं है, हम टाइम निकाल लेंगे अपने लिए, बस हमारे लिए जो पेमेंट कर देना जिसको हम बोलेंगे ना सफाई करने के लिए। जम्मू संस्कृत स्कूल की तरफ से जम्मू के पुलिस ऑडिटोरियम स्कूल की तरफ से ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल्स के प्राइमरी विंग के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों को सम्मानित किया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभा बांधा गया और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से संदेश दिया गया कि हमें बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की जरूरत है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने कहा कि स्कूलों द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और हर माता पिता का फर्ज बनता है कि वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाएं। It's an absolute delight always to be amongst the purest souls. I think that the positive energy that all our young students, all our young boys, our young girls radiate, and we were quite privileged to have the first row seats to enjoy such a spectacular show which is put forth by Jammu Sanskrit. It's always a privilege to be back in a school environment because I am sure we all miss our old school days. Parents, जितने भी हमारे बुजुर्ग बहुत सारे हमारे साथ हैं, we all are happy to recollect our school days. Where there are no boundaries, there are no boundaries to potential, there are no boundaries to creativity, there are no boundaries to ideas, no boundaries to excellence and achievements. And deep down, I think we all owe our success to wherever we are today. जिस भी लाइफ के जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, जिस भी एरियाज में एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, we all owe our success, our excellence to our parents, our school, to where we had all started and where the foundations are laid. I'm amazed and deeply inspired by these. नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जम्मू कश्मीर यूनिट पुंछ की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 2010 के बाद के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का ही लाभ मिलना चाहिए तथा उस नीति को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई पेंशन नीति का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाना चाहिए, जिससे उन लोगों को राहत मिले। रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके इशू पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल लेवल पे काम कर रही है और जिसके यूटी के जो हेड हैं वो अशरफ शेख साहब हैं और उनकी क़यादत में ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ स्टेट हमारी जेके यूटी में जो है वो काम कर रही है और उसका एक यूनिट जो है पुंछ में जिसको मैं हेड कर रहा हूँ और ये हमारे जितनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो बॉडी है वो सारी यहाँ आप देख रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तहसील प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं। आज हमारे डाकबंगलो पुंछ में मीटिंग हुई है एनपीएस एम्प्लॉइज़ की और उस एनपीएस एम्प्लॉइज़ की जो मीटिंग हुई उसमें हमने इस इशू को लेकर डिस्कस किया है और उसमें हम एलजी महोदय से अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी जो ओल्ड पेंशन है उसको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए
और उसके साथ साथ जिस तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट ने और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया है। जिला पुंछ के पावर हाउस मोहल्ला में 31 मार्च से लापता 13 वर्षीय बच्चे अर्जुन शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा की तलाश में एसओजी, एसडीआरएफ तथा स्थानीय लोगों द्वारा अभियान चलाकर बच्चे की तलाश की गई। इस दौरान टीम ने नदी किनारे तथा अन्य क्षेत्रों में अर्जुन को ढूंढने के लिए अभियान चलाया। परिजनों ने भी आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर अर्जुन के बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी मिले तो वे संबंधित पुलिस थाने या फिर उनके परिजनों को संपर्क कर सकते हैं। क्या वजह हुई होगी जो आपका बच्चा मिसिंग हुआ है? कुछ पता नहीं, उसको किसी के घर से किसी ने कुछ नहीं बोला। जब भी कहीं जाता था, मम्मा मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, बोले बिना वो कहीं नहीं जाता था। पता नहीं क्या वजह हुई, इस वजह से वो बिना बताए किसी को घर से चला गया। क्या इसके पास कोई भी नहीं, अकेला जाता। बच्चे के पास कोई फोन पैसे वगैरह थे क्या? कुछ भी नहीं। क्या उसके पास 1 रुपये किसी बंदे पे डाउट है आपको? किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं, बिल्कुल। बताएं, ये जो बच्चा मिसिंग हुआ है इसके बारे में बताएंगे। सर ये मेरा भतीजा है, अर्जुन शर्मा नाम है इसका, मैं इसका चाचू हूँ। 31 तारीख दोपहर 1 बजे के बाद से ये बच्चा हमें नहीं मिला है, तो अभी तक इस बच्चे का हमें कोई नहीं पता चल रहा है हमारा ये बच्चा कहाँ चला गया है। तो क्या वजह हुई होगी जो बच्चा अचानक से चला गया? छोटा बच्चा है, इसमें हम क्या बता सकते हैं वजह, क्योंकि बच्चा कोई बड़ा हो, कोई बोले जी कोई डांटा कुछ हुआ, ये छोटा बच्चा है, इसने लाड प्यार से बच्चे रखे हैं कि इनको हम मतलब कुछ बोलेंगे नहीं कि बच्चा, क्योंकि हमने बच्चों को हम कभी ऐसा कुछ नहीं बोलते जिससे बच्चों को कुछ माइंड करें बच्चे, ऐसा कुछ हमें कुछ समझ नहीं आई क्यों हमारे इस बच्चे को ऐसा क्या दिमाग में ऐसा क्या सूझा कि बच्चा कैसे हुआ, हमें ये कुछ समझ नहीं आ रही है। इस बच्चे को क्या ऐसा इसके दिमाग में आया कि ये बच्चा हमसे ऐसे चला गया बिना बताए। ये बच्चा वो है जो बिना बताए घर से बाहर मोहल्ले में एक दूसरे घर में नहीं जाता था। गेट से बाहर निकलेगा तो वो आ जाएगा, मम्मा मैं यहाँ फ्रेंड के घर जा रहा हूँ 10 मिनट के लिए, अभी आ जाऊँगा। तो मुझे क्या रहा था कि देखता हूँ तो सबसे सब्जी किसको डालती, तो मेरे से प्यार करती है, छोटी से प्यार करती है, देखता हूँ मैं किसको डालती था सब्जी। उसके बाद घर पे ही थे, मेरे इसका रिजल्ट लेने के लिए, तो हम आए वहाँ से, फिर भी हमने इसको देखा, हम वहाँ से दीवार चले गए, फिर पता नहीं क्या हुआ, ये कैसे कहीं चला गया, किसी को समझ नहीं आया कहाँ चला गया, कहाँ। घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसको मतलब ये कभी नहीं करता था, कुछ भी कर देता था ना, पंगे बहुत करता था मेरे साथ, मगर ऐसी बात कभी नहीं करता था कि घर छोड़ के चला गया। तो क्या वजह हुई होगी ऐसे जो चला गया? तो कुछ समझ नहीं आ रही किस वजह से ये घर से गया, क्या सोचा इसने, क्या नहीं सोचा, क्यों चला गया, कुछ समझ नहीं आ रही। बस मैं यही प्रे कर रही हूँ कि अगर वो कहीं मुझे सुन रहा है, कहीं देख रहा है, कहीं भी है, किसी के घर में है, कहीं भी है, मैं यही बोल रही हूँ अर्जुन तू आजा घर, देख ले। प्रदेश जम्मू कश्मीर में उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से तथा इस विषय पर चर्चा करने के मकसद से जम्मू में इंडस्ट्री स्टार्टअप मीट का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने 1 दिवसीय मीट का उद्घाटन किया तथा सरकार द्वारा उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। Industry has to invest for the growth and sustenance of the startup idea. So that is the close relationship. अगर आप ये कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्री को लेना दे रहे हैं, और मैंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है जिसके ऊपर राजेश ने भी विचार किया, इंडस्ट्री नॉट एज कॉस्मेटिक पार्टनर, क्या आपने बोर्ड में मेंबर बना लिया, मीटिंग में बुला लिया, होता क्या है कि इसमें हमें दोनों तरफ अपनी सोच का ग्रोथ करता है। जो इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव अगर हम किसी मीटिंग में उठा लें, उसका फोटो खींच जाए मुख्यमंत्री के साथ, राज्यपाल के साथ, मंत्री के साथ, वो भी खुश, और चाहे कि पहले तो बस उसका थ्रेशोल्ड होता नहीं है, और सरकार वाले भी सोचते हैं कि साहब ये आ गया, खुश होकर प्रत्याग कर जाए। हमने वो चलन बंद करने की कोशिश की, क्योंकि इंसिडेंटली दी 6 मिनिस्ट्रीज ऑफ साइंस, इसमें साइंस टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, CSIR है, अर्थ साइंसेज है, एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस है। The entire startup movement of India is primarily dependent on these 6 ministries. Since I had the freedom to
टेक सर्टेन इनिशिएटिव्स। इंडस्ट्री और ना ही आपको बोर्ड मेंबर बना रहा है कि जेके बैंक का बोर्ड मेंबर बन गए, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, सेक्शन में 4 आपके मित्रों ने फोट हैड लगा दी, एमडी साहब भी खुश हो, बैंक वाले भी ठीक है, बीच में कहीं अपना इधर उधर ढूंढ ले लिया, एजेंडा क्लोज देते हैं, इसीलिए हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए। मुझे बड़ा दुख होता है कई बार कि सारे। आइए चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। आज से हुआ नवरात्रि का आगाज, जयकारों से गूंजा मां वैष्णो देवी का भवन। माता का दरबार विदेशी फूलों से महका हुआ है। देश भर के भक्त आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासन से प्रभावी कार्य योजना हासिल कर जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास का लक्ष्य हासिल करने के दिए दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के 31 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 28,000 हुए टेस्ट। और कश्मीरी पंडितों ने नवग्रह पर थाल के दर्शन कर मां शारदा से मांगी सुख समृद्धि। सेवन प्लस चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे हमें टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सेवन प्लस चैनल। नमस्कार।